मैं आपका बड़ा ममनून हूं कि आपने एक शॉर्ट से नोटिस पे मेहरबानी की। हमारे बुलवाल से भी काफ़ी दोस्त आए हैं। नदीम शाह साहब हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी और उनके साथ आए, और मौजूद हमारे तहसील सदर PTI, हमारे सिटी सदर जनाब बड़ाइश साहब, सदर गोजल साहब और हमारे और मौजूद। मैं सच्ची बात है, ये आज मुझे खुशी इस बात की है, जब 2008 में इस इलाका से मैंने इलेक्शन लड़ा था पहली दफा, तो ये बिजली का यहाँ पे मसला होता था। लोग कहते थे कि भेरा के इलाके में वोल्टेज नहीं है। किसी को याद हो या न याद हो, यही वो जगह थी जहाँ ग्रिड स्टेशन बनना नामुमकिन था, और अल्लाह के फजल व करम से हमने पाक आर्मी से वो जगह लेकर वो ग्रिड स्टेशन बनवाया, और आज भेरा के अवाम के लिए, इस इलाका के अवाम के लिए ये स्पोर्ट्स ग्राउंड जो एक बहुत बड़ा तोहफा है, और जो मैं पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रांट दी करोड़ों के हिसाब से। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये तैमूर भट्टी साहब की ज़ाती मेहरबानी है इस इलाका पर, और कि ये उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे साथ एक भाईचारे के हवाले से इस इलाका पे मेहरबानी की। और आधी जबान में उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी आपके इलाका को एक तोहफा दूंगा। और मेरी ख्वाहिश थी कि जिस बंदे की हमारे साथ मेहरबानी है, मैं दुआ करता था कि परवरदिगार उसी के हाथों इसका इफ्तिताह करवा। हम मौसम खुश नहीं है, हम बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं समझते, और कई छोटे को अपना बहुत बड़ा समझ लेते हैं और दोस्तों के लाजपाल हैं। मैं समझता हूँ भट्टी साहब ने पंजाब में जहाँ और बहुत से 16-17 वो बताएंगे कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ग्राउंड बन रहे हैं, वहाँ भेरा का भी, और इंशाल्लाह बुलवाल में भी बनेगा, क्योंकि बुलवाल की जगह भी मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे हर कस्बा में अगर हुकूमत साथ दे थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह चक रमदास हो, म्यानी हो, बुलवाल हो, खान मोहम्मद वाला हो, हर बड़े गांव में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे। तो ये जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि खेलों के ग्राउंड आबाद होने चाहिए। मैं आखिर में अपने अलियाने इलाका से ये कहूंगा, मैं इलेक्शन हारा हूं, लेकिन मैंने कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं समझा। हारता वो है जो जब जिसका दिल हार जाता है। और यकीन जानिए, मुझे जिस दिन पता होगा कि मेरे बुलाने पे लोग नहीं आएंगे, या मेरी लोगों ने दिल से इज्जत करना छोड़ दी है, या मैं इस इलाके में तब्दीली नहीं ला सकता, इस इलाके से जालिम का रास्ता नहीं रोक सकता, इस इलाके में तरक्याती काम नहीं कर सकता, मैं उस दिन आपको खुदा हाफिज कहकर सियासत छोड़ दूंगा। मैं ऐसा सियासी नहीं हूं कि सियासत के पल्ले पड़ जाओ, हर सूरत करनी ही करनी है। अल्लाह के फजल व करम से मंडी बाउद्दीन भी मेरा घर है, सरगोदा भी मेरा घर है। जिन इलाकों से भी इलेक्शन लड़ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों की मोहब्बत है। और आज मैं समझता हूं कि ये आप लोगों की मोहब्बत का सिला है कि आप एक शॉर्ट नोटिस से आए। और मैं स्पेशली एहतिशाम प्राचा साहब का, जो मेरे चचाजाद भाई हैं, मरहूम अनवार प्राचा साहब, मेरे आपको नहीं पता मेरे वालिद साहब के साथ उनकी नहीं दोस्ती। कई लोग इख्तलाफ की बातें करते रहते हैं, सियासत में इख्तलाफ भी एक खूबसूरती होता है, लेकिन हमारा प्राचा खानदान से एक जाती तल्लुक है, सियासत से हटकर, और खसूसी तौर पर अनवारुल हक प्राचा साहब के बच्चों के साथ। तो मैं इस वजह से कई लोगों के ज़हनों में अभाम भी होता है। मैं कहता हूँ सियासत में इत्तेहादी हो ना हो, इकट्ठे चले ना चले, एक एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा। और मैंने उनसे भी इलेक्शनों में जिनके खिलाफ हम तकरीरें करते थे, जब इलेक्शन गुजर गया, यकीन जानिए मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि हम सियासी तौर पर एक ऐसी जबान इस्तेमाल करते रहे जिसका ना मेरा खून इजाजत देता है, ना मेरा खानदान इजाजत देता है, ना मेरा मजहब इजाजत देता है।
तो मैंने अपने सियासी मुखालफिन से भी माजरत की थी, भरत साहबान से भी, पीर साहबान से भी, सबसे, कि यार ऐसी जबान आइंदा मैं इस्तेमाल नहीं करूं। कोई वोट दे या ना दे, सियासत में इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि हमने लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, लोग हमको फॉलो करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पोलिंग स्टेशन पे वोट को जिधर मर्जी दे, वोट के पीछे दुश्मनी ना बनाया करो, वोट के पीछे लड़ाई ना लड़ा करो कि फिर सारी जिंदगी एक दूसरे पे कत्लो गारत की दुश्मनी चल पड़े। खुदा के लिए सियासत एक पाकीज़ा चीज है, इसको इबादत समझ के करो, और इबादत में लड़ाई की इजाजत नहीं होती। मेरी यही आपसे गुजारिश है। इंशाअल्लाह ताला जो पहले भी मिलता रहा आपको ईमानदारी की बुनियाद पे इस इलाके के लिए खिदमत की, फिर भी मिलेगा, खास सड़कें हो, खास स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, खा गैस हो, खा बिजली हो, खा नौकरियों हो, तो वो आपके कदमों में आएंगी। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मोअज़्ज़ीन इलाका का जिन्होंने आज मेहरबानी की। हमारी रख चरागाह कौंसल और फतेहगढ़ कौंसल से ज्यादा दोस्त आए हुए हैं, बेरा से आए हुए हैं, बेरा शहर से। मैं इन दोनों यूनियन कौंसल का खसूसी तौर पर, क्योंकि ये तोहफा असल में तो फतेहगढ़ का तोहफा है, असल में ये बेरा का तोहफा है, असल में ये छाछ का तोहफा है, ये खैरूपुर का तोहफा है, ये आपके हाँ बना है। तो आपको मुबारक हो, और हमारे बच्चों को मैं कहूँगा आप यहाँ पे फैमिलीज बात करेंगी, जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके बस हमें सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।